कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। जी, मैं राम प्यारा और जी, मैं राम प्यारी। हम लोग मास्टर हवेली राम के पड़ोसी हैं, बहुत पुराने हैं। जी मास्टर जी तो घर पे है नहीं। आप तो हो परजाई जी, मैंने मास्टर जी से पाई का रिश्ता बनाया हुआ है। नौकरी और मकान के लिए बहुत भटकना पड़ रहा है इन दोनों बेचारों को। जी आपसे किसने कहा? वो अर्जुन सिंह की घरवाली ने। आप लोग जाते हो उनके यहाँ? सभी जगह जाते हैं, बड़ा मिलनसार स्वभाव है हमारा। यहाँ इस करके नहीं आए अब तक कि शानो हमारे रलिया राम की घरवाली यह कहकर डराती रही कि लाजो चड़ेल है। जो जैसा है उसे सब वैसे ही लगते हैं। मेरे को तो ये वैसे ही भोली भाली नजर आ रही है जैसे मेरे वीर जी मास्टर हवेली राम भोले भाले हैं। राम मलाई जोड़ी है जी हमारे वर्ग की। मिस्टर राम प्यारा जी, मिसेस राम प्यारे जी, बैठो बैठो बैठो। मैंने इनसे कहा कि भले ही शानों के भड़काने पर लाला जी होरी उन बेचारों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें तो पुराने पड़ोसियों का फर्ज निभाना चाहिए। हमें तो ये बहुत अजीब लगता है कि ये लाडला बेटा इतनी मुसीबत में हो और माँ बाप अपना गुस्सा ही न छोड़ रहे हो। अब मैं लाला जी को ताया जी कहता हूँ, तो मैंने कहा ताया जी सारी बरादरी में ये खबर है कि आपके संबंधी भाई आत्मानंद को लंबी सजा हो गई है, उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। चलो उनके लिए न करो, अपनी बहू बेटी के लिए तो करो। सच्ची बात है जी। अगर आप मेरे सास ससुर के खिलाफ बोलने आए हैं तो मैंने आपकी बात नहीं सुननी। हम उनके खिलाफ क्यों बोलने लगे जी? मेरे को तो वो बेटे के समान मानते हैं। तो क्या बोले चले जा रहे हो इतनी देर के? हमने तो जी मास्टर हवेली राम से एक खास बात ये सीखी कि फिजूल मुंह खोलना ही नहीं, और अगर कभी बोलो तो बस ना इंसाफी के खिलाफ बोलो। मैंने यही कहा रलिया राम से कि ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोग बैठे खाते रहो तरमाल और इन्हें बना दो कंगाल। चलो कंगाल भी बना दो, मगर ये क्या कि उसे बदनाम भी करो। मैंने साफ कह दिया शानों से, कोई विधवा होके शादी कर ले इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका चाल चलन खराब है। आप किधर चले जी? तकल्लुफ करने लगे होंगे, कुछ बनाने चले होंगे हमारे वास्ते। तकल्लुफ वाली तो कोई बात ही नहीं है जी, हमें तो आप वो पिला दो जी, एक गिलास लस्सी। हाँ जी। दही तो जी खत्म हो गया घर में। तो बाजार में तो नहीं हुआ। राम प्यारी जी, जी? पैसे पकड़ा, मैं ले आता हूँ। मैं तो जी ज्यादा पैसे लेके चली नहीं घर से। 3 ही नोट है, 1000 का है, 100 का और 10 का। छुट्टे है ही नहीं बिल्कुल। कोई बात नहीं, इनसे ही ले लेते हैं। अब तो हर दूसरे तीसरे दिन आना ही है इधर, लुटा देंगे। जी पैसे तो इस समय किस्मत के फेर, लखपति बाप के बेटे के घर कानी कौड़ी नहीं कि मेहमानों की खातिर कर सके। कोई डॉक्टर ने नुस्खा लिखा है लस्सी पीने का, हम वही खा पी लेने हैं जो ये लाएगी। ले आओ परजाई जी, जब भगवान तक प्रेम से खिलाए बेर खा लेते तो हम तो मेहमान ही हैं। ले आओ ले आओ ले आओ। ये क्या किया तूने? लाला जी ने खाने को दिया और तू छोड़ के ऊपर चली आई। मैंने नहीं खाना। यही तो लाला जी पूछ रहे थे कि क्यों नहीं खाना है। उनके सामने किस तरह बतलाती कि मेरा जी सवेरे का मिचला रहा है। अरे वाह, तो फिर नुस्खा काम कर गया उस फकीर का। रब ने चाहा तो पंडित रमाकांत की बात सच हो जानी है, भाई हो जाना है पाशो का। मैसर्स गेंदा मल रलिया राम को मिल जाना है वारस। 9:30, 10:30 कहाँ रह गए मास्टर जी? मेरे को तो लगता है कि अब वो घर आना ही नहीं चाहते। कितनी मुसीबतों में पड़ गई हैं मेरे से शादी करके। सरकारी स्कूल से नौकरी चली गई। खैर सरकारी स्कूलों वाले कहते हैं कि विधवा से शादी करके गलत काम किया है। घर वालों ने निकाल दिया है, बाहर वाले दुत्कार रहे हैं।
खाना पहले तो था ही क्या, जो था वो भी ठंडा हो गया। थोड़ी देर हो गई लाजू जी। रोज ही हो जाती है। अपने शहर में सबको ये शिकायत है कि मास्टर हवेली राम आवारा हो गया है। मुंह पे तो कालक लगी गई थी। जब से प्रेस का काम शुरू किया है हाथों में भी कालक लग गई। मैंने तो आपसे कहा था मास्टर जी कि मेरे से शादी करके कालक मत लगाओ अपने मुंह पर। खाना गरम कर लाऊं? मैं तो अर्जुन सिंह जी के यहाँ खाया थोड़ा, आप खा लीजिए ना। मेरे को भूख नहीं है। लाजू जी, नाराज हो गई मुझसे? नाराज तो आप हो मास्टर जी, तभी तो ज्यादा से ज्यादा वक्त घर से बाहर रहने लगे हो। वो प्रेस में ही इतनी देर हो जाती है कि डीएवी की नौकरी तो की नहीं, और ऐसे रिसाले में कर ली जहां कागज और स्याही तक के लिए पैसा मुश्किल से जुट पाता है। डीएवी में मैं नौकरी करता तो भाई आत्मानंद के शब्दों में किताबी आर्य समाजी हो जाता। मुझे तो इनकलाबी होना है। प्रेस में हद से हद 7 बजे तक रहते हो। मकान भी तो ढूंढना है। यहाँ रहने में क्या परेशानी है? आपको पता है कि मामा जी को 10 साल की सजा हो गई है। मैं सोचता हूं यहाँ दफ्तर बना लेते। दफ्तर ही बना सकते हो आप। आप तो सचमुच खफा हो गई लाजू जी। आपको तक पता चल गया? लाजू जी, हुआ क्या है? वही जो रोज होता है। एक तो मामा जी की सजा ने वैसे ही दिल तोड़ दिया, इस पर दिन भर घर पे बैठे रहना और लोगों की सुनना। आज कोई राम प्यारे आए थे तुम्हारे। अच्छा, वो लोग यहां भी पहुंच गए। उन मस्खरों की बातों का बुरा मत मानना। मैं किसी की बात का अच्छा बुरा नहीं मानती, सिवाय तुम्हारे। मैंने क्या कह दिया? यही तो रोना है, कुछ नहीं कहती। मैं तो बराबर बातें करता हूं आपसे। सुबह ही मैंने आपको अपने इस लेख के बारे में बताया था ना। यूं कहो कि अब मैं इसे लिखने बैठूंगा। ठीक है, लिखो मास्टर जी। आपको अगर नींद आ रही हो तो मैं ये लैंप लेके दूसरे कमरे में चला जाऊं? घर में भी दूर रहना चाहते हो? मैं समझा नहीं लाजू जी। शायर होकर भी? मैं थोड़ा वैसे ही गैर रुमानी आदमी हूं। और गैर रुमानी का मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे से दूर ही दूर रहो और कभी गलती से पास आओ तो पॉलिटिक्स की बात करो। आप ही ने मुझे पॉलिटिशियन बनाया है लाजू जी। पति भी बनाया है मास्टर जी। जैसे आप अपनी सेहत के खातिर दिन में एक बार ही हंस लिया करते हो, वैसे क्या मेरी सेहत के खातिर मेरे से एक बार प्रेम से बात नहीं कर सकते? थोड़ा अनाड़ी हूं लाजू जी। तो होशियार बनो मास्टर जी। सबसे पहले तो आप मेरे को लाजू जी कहना छोड़ो। आप भी तो मुझे मास्टर जी ही कहती हैं। वो तो कहना ही हुआ, लगाना ही हुआ जी आप जैसे मास्टर के साथ। एक बारी तो पुकारो ना।
लाजू। पारी नहीं, एक बार। बस इसी सब में मास्टरी दिखाते रहते हो। कहो ना लाजू। मेरे मुंह से लाजू जी ही निकलता है। जी जी करते रहते हो और पत्नी से जी चुराते हो। पहले की तरह आंखें मीचे रहते हो और जी भर के देखते भी नहीं। इस तरह मत देखो मास्टर जी। तो फिर किस तरह देखूं लाजू जी? अब चाहे जिस तरह भी देखो, मगर कुछ ऐसा कर दो कि मैं ना देख सकूं कि किस तरह देख रहे हो। यही बुनियाद। ओए ऐस खुशखबरी पर तो लड्डू खिलाने चाहिए थे, गाजर का हलवा बना दिया। लड्डू भी मंगवा देने हैं जी। सुख सांद रहे, तेरे बेटा हो जाए, फिर मैंने साल भर तक रोज ही बंटवा देने हैं लड्डू। चाई जी, शानू को बस यही फिक्र है, कहीं कोई टोना टोटका ना करते। लाहौर में रहना और गंवारों वाली बातें करना। हमसे किसी ऐसी दुश्मनी है जो कोई। पैरी पहना ताया जी। पैरी पहनिए चाई जी। वाह जीती भाई है। राम प्यारा, बैठ। आज सवेरे सवेरे कैसे? मैं छत पर गया था हवाखोरी के लिए कि नाक में गाजर के हलवे की खुशबू आई। मैंने राम प्यारी से कहा कि लाला जी को क्यों कराओ तकलीफ हमारे घर तक भिजवाने की, वहीं खाते हैं गरम गरम। लो जी खाओ, आपका ही घर है। मैंने बिछुआली जाके लाजवंती से यही कहा कि देख, हम तेरे को समझाने आए हैं तो इसलिए कि मैं अपने को लाला जी का पुत्र समझता हूँ और राम प्यारी अपने को चाई जी की बेटी। हलवा बहुत अच्छा बना जी। अजीब माल डाला है इसमें। मैंने यही कहा बिच्छू वाली जाके आपकी बहू से कि मेहमानों की खातिर करने में सास तेरी ने बड़ा नाम कमाया बिरादरी में, जाके कुछ सीख उससे। और जो सास का नाम सुनने तक को तैयार नहीं, उसने क्या सीखना है सास से? आप लोग वहां गए ही क्यों? इनकी मत मारी गई थी, ले गए। मैं तो जिस करके गया कि यहाँ ताई जी मेरे बैठे बैठे फिक्र करते रहते हैं अपने हवेली की। मैंने कहा चलो जाके पूछाते हैं हाल। और फिर जिस तरह वो जनानी सारी दुनिया में आपको बदनाम कर रही है, उससे मेरे को तो बहुत तकलीफ हो रही है जी। मैंने कहा जाके समझाऊं कि घर की बात घर में रख। क्या बदनाम कर रही है? हम तो अपनी जबान पर वो बातें ला भी नहीं सकते। बदनाम तो कर ही रही है, गालियां भी निकाले बुरी बुरी। अच्छा जी। जैसे ही उसे पता चला कि हम आपके पड़ोसी हैं, उसने ना बैठने को कहा और ना ही कोई आतर खातर की। बस यही रट लगाए रही कि मास्टर हवेली राम घर पर नहीं है, आप लोग जाओ। आतर खातर तो खैर बंदी करती किधर से, वहाँ तो जी फांकों की नौबत आई हुई है। अगली हमारे ही आगे हाथ फैला बैठी, बोली छुट्टा हो तो वही दे जाओ, मास्टर जी को रात को खाने के लिए कुछ नहीं है, लस्सी बना दूंगी। तो जी मैंने कहा कि वो हवेली राम जिसे लाला जी ने इतने प्यार से पाला है और तेरी वजह से भूखों मर रहा है अभागन। क्या बताऊं, बंदी कहती है कि जिनकी वजह से भूखों मर रहे हैं मास्टर जी, मेरी हाय लाकर वो आप भूखों ना मरे तो मेरा नाम लाजो नहीं। बहुत ही कड़वा बोलते हो जी। मैंने कह दिया कि सास ससुर और जेठ जेठानी तेरे हम लोगों के रोज के देखे बढ़ते हैं, संत स्वभाव के हैं, संत स्वभाव के। तू जो मर्जी आए बकती रहे, तेरे जैसे पापिन के चाहने से संतों का बुरा नहीं हो सकता। इनका ये कहना था कि जोर की हंसी अगली। बोली आप लोगों ने जल्दी देख लेना मेरे शराब का असर। मास्टर जी को जो भाई भरजाई हमारा हिस्सा मारकर हमें भूखों मरने के लिए छोड़कर वहाँ मजे से खा रहे हैं, क्या नाम है, गाजर का हलवा, वो हलवा अड़कने से हिस्सेदार जाने हैं नरक को। शानू, क्या हुआ? अरे कोई पानी लाओ जी। पानी। उस
उस मर जाने ने खा जाना है मुझे और मेरे होने वाले पुत्र को। खा कैसे जाना है? मैंने गांव से अपनी चाची को बुला लेना है। चाची ने उल्टा मंत्र मार देना है अगली पर। कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की, सुना? नहीं, लाला जी ठीक कह रहे हैं। जब राम प्यारी यहाँ है तो चाची को क्यों बुलाना? ये तो इन चीजों में चाची की भी चाची है। अब तो मुझे ये रखा देना है तेरी लाजवंती की ड्योड़ी पे। अब जरा उसके बालों के धुएं में तावीज गरमा के तुझे पहना दूं और टीका लगवा दूं। मैंने कहा मास्टर जी, आज कोई फिर रह गया है वही सब। उठा के फेंक दो नाली में। प्रभु सिधाए मिट जाए सारे अब गुण मन सारे जोत जलाए। मास्टर जी, कभी प्रेम का भी गीत गाया करो। ये तो सबसे ऊंचे प्रेम का गीत है लाजो जी, भगवान के प्रेम का। भगवान तो बहुत दूर होता है मास्टर जी। मेरे को तो नजदीक नजदीक वाला प्रेम ही चंगा लगता है। तो इतनी दूर से क्यों बोल रहे हैं आप? इधर आ जाइए ना। और ये आप अकेले अकेले खा क्या रही हैं? तंदूर की तपी मिट्टी खानी आपने? छी छी, जाइए थूकिए इसे। ये आपको हुआ क्या है लाजो जी? जी हुआ नहीं है, होना है। मास्टर जी द ग्रेट का सन द ग्रेट। आपका मतलब है कि, लेकिन मैंने तो पढ़ा था कि औरतें वो नींबू शींबू। सारा कुछ थोड़ी पड़ा हुआ है आपका। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मगर लाजो जी, अपने यहाँ तो कोई बताने सुझाने वाली जनानी नहीं है, कैसे होगा? आप बताओगे, सुझाओगे, क्योंकि मेरे तो आप ही हो मास्टर जी। मैं मास्टर जी द ग्रेट के सन द ग्रेटर की मदर द ग्रेटेस्ट। अब तो जो करा हमसे सो करेंगे। यही बुनियाद 5, 5, 10, 10 करके पूरे 55 रुपए ले लिए तूने जादू टोने के वास्ते। और हुआ क्या? वो चुड़ैल भी माँ बनने चली है। अरे यही तो जादू है। अब देख, लाजवंती का बच्चा उसी तरह होते ही मर जाना है जिस तरह तेरे मरे थे। मैंने कहा जी मास्टर जी, अब क्या कर रहे हो? वही नज़म पूरी कर रहा हूँ जी, अपने होने वाले बच्चे के नाम। आपकी नज़म पूरी हुई नहीं और वो सुनने के लिए आने लग पड़ा है। लाजो जी, जाओ जी, दाई को बुला लो।
लालू जी आप ठीक? नहीं नहीं, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। मैंने कहा फातिमा दाई, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं ना है? जहाँ फातिमा हो वहाँ फिक्र कैसी लाला जी? तुमने तो आज इसको बेकार ही बुला लिया। मैंने तो आप बता दिया था कि अभी हफ्ते 10 दिन की देरी है। बस 10 दिन बाद आपने बच्चे को गोद में नचाते नजर आना है वीर जी। छोड़ो मास्टर जी। बच्चे को लोरी सुना रही हो कि उसके साथ साथ आप ही रो रहे हो? लाओ मुझे दो। मुन्ना मेरा राजा है, हेठ घोड़ा ताजा है। इधर दीजिए। ऐसी घटिया शायरी सुनाएंगी तो खफा तो होगा ही है। ये मेरा बेटा है। सुना लाजो जी, इसे तो मैं वो नज़म सुनाऊंगा जो मैंने इश्के नाम लिखी है। मास्टर जी, क्यों मासूम बच्चे पे जुल्म ढाते हो? अच्छा, तो इसे इकबाल का कलाम सुनाते हैं, तब होगी इसकी बोलती बंद। दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। भूखे पेट शायरी अच्छी नहीं लगती मास्टर जी। लाओ इसे मेरे को दो। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। गरीबी में ही करना पड़ना है इसमें नाम पैदा, क्योंकि इसके पिताजी ने तो बस लीडरी और शायरी करनी है जिसमें कोई पैसा नहीं। अरे दादा के पास तो बहुत पैसा है इसके। क्यों? वो तो कोई देखने तक नहीं आए। हाँ तो हमने खबर ही कहाँ की उन्हें। राम प्यारे ने उन तक कब की पहुंचा दी होनी है खबर। परजाई जी के भी तो बच्चा हुआ है, वो उसी में उलझे होंगे। रब उसकी लंबी उम्रें करे। कहाँ गई डायन मेरे पुत्र को? चट्टी का दूध भी नहीं पीने दिया मेरे लाल को। सबर कर बीबी रानी, सबर कर।